क्या आप सभी को वो वेपन याद है जिसका यूज हर किसी की माँ बचपन से करती आ रही है, चाहे वो आपकी बदमाशी के बाद मार के लिए हो या फिर घर में घूमते हुए कॉकरोच को मारने के लिए। डेफिनेटली आप सभी को याद होगा। हाँ, हम उसी हवाई चप्पल की बात कर रहे हैं जो सस्ता, टिकाऊ, हर घर में मौजूद रहने वाला चप्पल है। ये वही चप्पल है जो किसी भी सीजन में आपके साथ टिका रहता है, चाहे वो बारिश हो या फिर गर्मी हो। तो इस हवाई चप्पल के लिए हम इंडियन बाटा को थैंक्स कर सकते हैं एज दे इंट्रोड्यूस दिस रबर स्लीपर्स ऑल द वे बैक इन 1950s। तो 1950s की जहां हम लोग बात कर रहे हैं, उन्होंने इसे हवाई ब्रांड नाम के अंडर इंट्रोड्यूस किया और अब ये हर एक चप्पल के लिए एक कॉमन नाम है। दैट मीन्स ये हर एक घर में आपके हवाई चप्पल के नाम से जाना जाता है। लेकिन आप सभी ये सोच रहे होंगे कि रिलैक्सो की बात हम कहाँ से ले आए यहाँ पर, क्योंकि हम लोग अभी फिलहाल तो बाटा की बात करें और जितनी भी हवाई चप्पल है उसके बारे में बात करें, तो थोड़ा हम लोग इसके लिए 1970s में चलते हैं और वहां पर जानते हैं कि कहां से इसकी शुरुआत हुई थी। दैट मीन्स रिलैक्सो की कहां से शुरुआत हुई थी। तो 1970s में एक फैमिली हुआ करती थी, दुआ फैमिली, जो आपके करंट प्रमोटर्स हैं अभी फिलहाल। तो ये जो बिजनेस है विरासत में इनको मिला था एज अ साइकिल के पार्ट्स एंड शू मैन्युफैक्चर करने के बेसिस पे। और वहां से जो रमेश दुआ है, जो आपके करंट प्रमोटर हैं, वो उस वक्त अराउंड आपके 17 ईयर्स के थे और उनका जो सपना था उस वक्त कि वो डॉक्टर बनना चाहते थे। लेकिन उनको जो बिजनेस में ये जो विरासत में सब कुछ जो बिजनेस मिला था उसके ऊपर बहुत ही बड़ा उनके ऊपर डेट था और जहां से उनको उनके बिजनेस को एक बहुत ही मजबूत कंधे की भी जरूरत थी। दैट मीन्स अगर हम लोग बात करें तो सीधा सीधा रमेश दुआ की जरूरत थी इस बिजनेस को, ताकि इस बिजनेस को आगे और अच्छे तरीके से बढ़ाया जा सके। लेकिन उन्होंने ये रियलाइज किया कि साइकिल के सिर्फ जो पार्ट्स होते हैं उसको बेच करके हम अपने बिजनेस को पूरे तरीके से बेनिफिशियल नहीं बना सकते हैं, प्रॉफिटेबल नहीं बना सकते हैं। उनका ये मानना था कि कंपनी का अगर फ्यूचर है तो वो कहीं ना कहीं रबड़ के शूज में, रबड़ के जितने भी जूते होते हैं उन सभी में है। तो इसलिए उन्होंने वहां से एक इंटेलिजेंट इंडिविजुअल के तौर पे एक डिसीजन लिया और उन्होंने ये भी रियलाइज किया कि उन्हें रबर के बारे में और भी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, खास करके जो आपके कच्चे माल जो होते हैं या फिर अगर हम लोग कच्चे लेदर की बात करें, उन सब चीजों के बारे में जानने की बहुत ज्यादा जरूरत थी, जो कि टोटली डिपेंड कर रहा था इनके जो शू मैन्युफैक्चरिंग है या फिर अगर हम लोग बिजनेस की बात करें उन सारे चीजों के फ्यूचर के ऊपर। तो इसलिए उन्होंने वहां से जो डिसीजन लिया कि सीधा उन्होंने अपने बैग पैक किया और यूके में जाकर के प्लास्टिक एंड रबर इंस्टीट्यूट में जाके इन्होंने अपनी स्टडी को पूरा किया। अब अगर हम लोग बात करते हैं 1975 की, तो 1975 में जब इंडियन गवर्नमेंट ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया था, तब बाटा के जो कुछ स्टोर्स थे वो दिल्ली में आपको उस टाइम पे ओपन नजर आए थे। और इसके पीछे एक ये बड़ा रीजन था क्योंकि इस कंपनी का बहुत ही अच्छा खासा ब्रांड वैल्यू था और इसकी वजह से ही कंपनी इस बाटा कंपनी को परमिशन मिला था कि वो अपने स्टोर्स जो है ड्यूरिंग इमरजेंसी भी ओपन रख सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ से मिस्टर दुआ को ये भी फील हुआ कि क्यों ना मुझे भी एक ऐसे ही ब्रांड को बनाने की जरूरत है और इसी तरीके से उन्होंने अपने जो दिमाग में जो चीजें एस्टैब्लिश की थी उन्हीं सारी चीजों को रखते हुए इन्होंने अपने जो रिलैक्सो ब्रांड है उसको इंट्रोड्यूस किया। तो 1976 में इन्होंने अपने ब्रांड को फटाफट से इंट्रोड्यूस कर दिया था। अब अगर हम लोग बात करते हैं अभी तक जो रिलैक्सो ने अपनी पहचान बनाई है वो किन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए बनाई है, तो सबसे पहले अगर पॉइंट की बात करेंगे तो रियलाइजिंग दैट इट्स अ रिसेशन प्रूफ बिजनेस। दैट मीन्स सभी को चप्पल चाहिए होता है और अगर हम लोग रिलैक्सो की बात करते हैं तो इनकी जो एवरेज सेलिंग प्राइस है, चाहे वो प्रीमियम फुटवेयर हो चाहे वो इकोनॉमी फुटवेयर हो, तो एवरेज प्राइसिंग इनका है 135 रुपीज। और उसके साथ ही साथ इतने लो प्राइस रेंज में आपको ब्रांडेड चप्पल मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और यही रीजन है कि इनकी जो कस्टमर की पकड़ है वो इतनी ज्यादा मजबूत हो पाई है। इनफैक्ट FY20 और FY21 के बीच बाटा के सेल में 44%, मेट्रो शूज के सेल में 38% और खादिम्स के सेल में 19% के आसपास के आपको गिरावट देखने को मिली थी, जबकि इतने बड़े ब्रांड होने के बावजूद इनमें इतने बड़े बड़े फॉल रहे थे। मगर रिलैक्सो के अगर हम लोग सेल की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 2% के आसपास ही आपको गिरावट देखने को मिला था। सो फर्स्ट रीजन ये हो गया। सेकेंड अगर हम लोग बात करें तो सेकेंड इन्होंने बहुत ही क्रिटिकल डिसीजन लिया
जहां से अगर हम लोग इस इंडस्ट्री की बात करते हैं तो इस इंडस्ट्री के अंदर जितने भी कंपनीज हैं वो अपने प्रोडक्शन आउटसोर्स कर रही थी। वहीं पे रिलैक्सो ने ये डिसाइड किया कि वो सब कुछ इन हाउस ही मैन्युफैक्चर करेंगे और आज रिलैक्सो अपने 95% जो प्रोडक्ट होते हैं वो इन हाउस बनाती है, जबकि बाटा अपने प्रोडक्शन का 50% से अधिक आउटसोर्स करती है। और यही रीजन है कि यहाँ से रिलैक्सो ने स्केल अप किया अपने मैन्युफैक्चरिंग को। और यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो एज वेल रिलैक्सो ने अपने कॉम्पिटिटर को पीछे छोड़ते हुए उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के थ्रू मार्केट में अपनी पकड़ को और मजबूत बनाया, जबकि वहीं पे जितने भी बड़े ब्रांड्स थे या जो भी आपके, अगर हम लोग सिर्फ बाटा की भी बात करें तो ये अपने सिर्फ रिटेल आउटलेट तक ही सीमित रह चुके थे। थर्ड, अगर हम लोग बात करें क्लेवर ब्रांड पोजीशनिंग, दैट मीन्स इन्होंने अपने ब्रांड पोजीशनिंग के लिए बहुत ही हैवी अमाउंट भी इन्वेस्ट किया एडवर्टीजमेंट के ऊपर, जहां से इन्होंने जितने भी बड़े स्टार्स है, चाहे हम लोग सलमान खान की बात करें, कटरीना कैफ की बात करें, तो इन सब के थ्रू लोगों के दिमाग में इन्होंने एक छाप छोड़ी कि अगर ये बड़े स्टार्स होके भी ये चप्पल पहन सकते हैं तो क्यों ना हम भी एज अ कॉमन मैन हम भी इन सारी चीजों को या फिर हम भी इन चप्पल को पहन सकते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने ब्रांड पोजीशनिंग की है ताकि जितने भी लोग हैं उनके दिमाग में ब्रांड रिकॉल हो सके। और आज की डेट में अगर हम लोग बात करते हैं तो ये सारी चीजें जो इनकी प्लानिंग थी वो अच्छे तरीके से आपको काम करता हुआ भी नजर आया और आज की डेट में इनके ब्रांड रिकॉल में बूम भी हुआ है। अब वहीं पे बात करें तो और यहीं से रिलैक्सो ने इस इंडस्ट्री के अंदर अपनी मोनोपोली बनाई एंड इवन रिलैक्सो ने एक साल में 18 करोड़ चप्पल भी बेचे हैं। एंड फ्रॉम द लास्ट 2 डेकेड कंपनी ने बहुत बेहतरीन परफॉर्म भी किया है। FY3 में बात करें तो इसके जो रेवेन्यू निकल के आ रहे थे वो 150 करोड़ के आसपास का था। FY13 में ये 1010 करोड़ के आसपास था। उसके बाद FY22 में ये बढ़कर सीधा आपके 150 करोड़ से 2600 करोड़ तक बढ़ चुका था। अब यहाँ से हम लोग एक और चीज के ऊपर बात करें, यहाँ से हमने नॉर्मली जो भी बात की अभी तक फिलहाल वो हमने पास्ट के बारे में बात की। नाउ व्हाट अबाउट द फ्यूचर, सो लेट्स डिस्कस अबाउट द अपॉर्चुनिटी इन दिस इंडस्ट्री। सो यहाँ से कौन कौन सी इंडस्ट्री इस कंपनी को देखने को मिली है या नजर आई है। तो लो पेनिट्रेशन, मतलब आज भी इंडिया में जितने भी पर कैपिटा फुटवेयर की बात करें तो यूज सिर्फ होता है 1.9, जबकि यूएस और यूके जैसे डेवलप्ड जो कंट्री है उनसे भी ये नंबर्स जो है वो काफी नीचे है, क्योंकि ये सारी कंट्रीज अभी भी 7th पोजीशन पे है। क्योंकि जैसा देखा गया है कि इंडियंस के पास इनफ फुटवेयर्स नहीं होते हैं, बट व्हेन दे बाय मोर तो इससे रिलैक्सो जैसी कंपनीज को बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। सेकेंड बात करें तो ग्रेजुअल शिफ्ट इन कंज्यूमर बिहेवियर, जिस तरीके से कंज्यूमर बिहेवियर में भी आपको चेंजेस देखने को मिला है, दैट मीन्स इंडिया में 65% से भी ज्यादा फुटवेयर मार्केट अभी भी अनऑर्गेनाइज्ड है। डीमोनेटाइजेशन, जीएसटी एंड इवन कोविड ने इन सारे ही अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर को हिलाकर रख दिया था, जिससे धीरे धीरे अगर जितनी भी दुकानें बंद हुई थी तो इस तरीके से रिलैक्सो जैसी जो कंपनीज हैं उन सभी को बहुत ही ज्यादा फायदा भी हुआ। तो यही सब रीजन है कि अभी भी रिलैक्सो के पास ढेर सारे मौके हैं जहां से ये अपने मोनोपोली को बरकरार रख सके। So can you tell me whether Relaxo would be able to maintain its चप्पल मोनोपोली और नॉट? तो आप ये सारी जो चीजें हैं जो भी आपको लगता है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में डायरेक्टली बता सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास कोई और सजेशंस है वीडियो के लिए तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।